कितने दिनों से दौड़ रहे हैं भैया इस प्रकरण कम में? से कम 6 महीने हो गए लगातार हम दौड़ रहे हैं और हमें 6 महीने के अब जाके उसका परिणाम। थाना के अध्यक्ष हैं या और लोग हैं, यही सब मदद से ऐसा हुआ है। हाँ। और उनका धन्यवाद है जो ऐसा कर दिए। अच्छा। हमारा जमीन वापस मिल जाए, हमें यही खुशी है। हाँ। मतलब धोखाधड़ी से ले लिए थे? धोखाधड़ी से ले लिए थे। एसपी सर हैं, उन्होंने के द्वारा जो है ये प्रकरण जानकारी में जब उनको आया तो उन्होंने हमें न्याय दिलाया। और जो है हमारे यहाँ के जो थाना अशोक सिंह, शिवलखन साहब और कुछ ऐसे जो और भी हैं जो इनमें, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये लोग ने मिलकर हमें न्याय दिलाने का काम किया। जी ये जमीन वमीन कब्जा करते थे, कैसे अंदर चले गए? भैया क्या करबो भैया, गलत करे हैं तो गलत भोगी है, नसीब हुई भोगी है। हाँ। गलत तो करबे करी नहीं, गलत किए थे। हाँ हैं। हाँ। तो एक ही लोगों के साथ किया, कई लोगों के साथ? बहुत जरकिया किया। हाँ। उस चर्चित भूमाफिया का गांव यही है? मतलब यही है, चिंताराम पांडे यही गांव का है। हाँ। निवासी है। हाँ। तो कितने लोगों को पीड़ित कर रखा है? कितने लोग पीड़ित हैं? बहुत पीड़ित है गांव में, 99% पीड़ित है। 99% पीड़ित। अब कैसा लग रहा है जब वो जेल के अंदर चले गए? अंदर चला गया तो अच्छा ही सबको लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में, क्या जानते हैं? कितने लोगों का कब्जा किया, कुछ और भी जानते अरे हैं? बहुत आदमी का कब्जा किया है भाई, हमारा भी पैसे खा लिया। अब 10,000 कितना खाया? 10,000 रुपए खा लिया हमारा। कौन से सन में खाया था? ये है 98 में खाया? 98 में खाया। अरे बाप रे बाप। तब से फिर मांगे नहीं, दिया नहीं आप? नहीं मांगा, हमने कहा बाबा ने खा लेने दो। अच्छा। कभी न कभी तो आए कट गए। सुने अधिवक्ता भी है? अरे सब कुछ है वो। हाँ। पैसे के लिए कुछ सारा काम कर लेता है वो। हाँ। पीछे से हैंडल पे मरवा लेता है वो। अच्छा। कि ये माफिया हैं और कई प्रकरण में इनका नाम सामने आ रहा था। जैसे रेहरा में जो मटरू या मुटरू भी नाम है, उनके मकान में। हाँ, मुटरू चचा, उनका भी मकान ले लिए हैं, तो 98 का मामला है। 98 का मामला है शायद, और जबरदस्ती रह रहे हैं। सच कोई बोलता है तो सच का साथ भगवान भी देता है, और आज ईश्वर ने सत्य का साथ दिया है। आप सोचिए, मैं उसी चर्चित भूमाफिया के गांव में, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं उसी चर्चित भूमाफिया के गांव में हूं, और यहाँ जितने भी लोग हैं हर कोई उससे पीड़ित था, और आज हर व्यक्तियों के चेहरे पर आपको खुशी नजर। प्रणाम, भारत राष्ट्र की आवाज न्यूज के साथ मैं रवि गर्गवंशी, और मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा थाना अंतर्गत इस समय चर्चित भूमाफिया के गांव में है। अगर चर्चित भूमाफिया की बात करूं तो उससे क्षेत्र के लोग इतना परेशान हो चुके थे, और लास्ट में कहते हैं ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, और उसका परिणाम सामने निकल के आ गया है मित्रों। वो चर्चित भूमाफिया जिससे पूरे क्षेत्र के लोग परेशान थे, उसको आज अंदर गए 2 दिन हो चुके हैं, और उसी की जो है कुछ पहलुओं पर बात करने के लिए हम उसी ग्राम सभा में उपस्थित हुए। ये सारे लोग हैं, और ये सारे लोग उस चर्चित भूमाफिया से पीड़ित लोग हैं जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे कुछ बातचीत करेंगे। उससे पहले बता दें आपको कि 2024 अक्टूबर में ये 3.5 बीघा ये दादा का खेत था, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत धोखाधड़ी करके और पूरी तरीके से इनका जो है जायदाद कब्जा करने का वो प्रयास किया। लेकिन हम धन्यवाद करना चाहेंगे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी का। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो अंडर ट्रेनिंग सीओ थे, और तहे दिल से धन्यवाद मैं करना चाहूंगा अशोक सिंह जी का, जो थाना प्रभारी, जिन्होंने बड़ी ही तन्मयता से इस पर कार्य किया, और आज वो चर्चित भूमाफिया जो है जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे है। मैं बात करूं तो इसमें जो धाराएं लगी थी वो 318(3), 318(4),
352 और 351 3 के तहत बीएनएस की धाराएं हैं। इसके तहत वो चर्चित भूमाफिया जो है अंदर गया है। ये सारे लोग हैं, इन्हीं सबसे बातचीत कर लेते हैं। दादा, इतने दिनों का प्रयास आज आपका सफल हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, ये जो थाना के अध्यक्ष हैं या और लोग हैं, यही सब मदद से ऐसा हुआ है और उनका धन्यवाद है जो ऐसा कर दिए। अच्छा। हमारा जमीन वापस मिल जाए, हमें यही खुशी है। मतलब धोखाधड़ी से ले लिए थे? धोखाधड़ी से ले लिए थे और अब जो है मतलब वो हुआ है, मतलब ठीक ठाक हो जाए। बस अपने साहब के धन्यवाद है जो ऐसा कर दिए उन्होंने। हाँ, ये भतीजे हैं इनके। नमोआ क्या हुआ? नमोआ नहीं बताया आप? नाम राम कृपाल उर्फ ननकू है। ननकू जी हैं। आप इनके भतीजे मनोज कुमार जी हैं। और कितने दिनों से दौड़ रहे हैं भैया इस प्रकरण में? कम से कम 6 महीने हो गए लगातार हम दौड़ रहे हैं और हमें 6 महीने के अब जाके उसका परिणाम मिला। हमारे जिले में जो एसपी सर हैं उन्होंने द्वारा जो है ये प्रकरण जानकारी में जब उनको आया तो उन्होंने हमें न्याय दिलाया। और जो है हमारे यहाँ के जो थाना अशोक सिंह शिवलखन साहब और कुछ ऐसे जो और भी हैं जो इनमें, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार, ये लोग ने मिलकर हमें न्याय दिलाने का काम किया। क्या लगता है कैसे आदमी हैं पांडे जी जिन्होंने इतना अच्छा कार्य आपके साथ किया जिससे आप 6 महीने लगातार दौड़ते रहे? वो बड़े दबंग और भूमाफिया टाइप के हैं। वो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने इधर कस्बे उस्बे में, ग्रामीण में कई लोगों का ऐसा जमीन जो है बेईमानी करके उनके फर्जी तरीके से कब्जा बना लिया है। अच्छा, क्या नाम हो दादा? कहाँ के रहने वाले हैं? केराडी के रहने वाले। ये जो भूमाफिया हैं जो अभी सलाखों के अंदर गए हैं, चिंताराम पांडे, कृष्ण मोहन पांडे जो अधिवक्ता भी हैं, क्या कुछ जानते हैं उनके बारे में? क्या कुछ कहिएगा? गलत काम तो किए हैं। हाँ, गलत किए हैं। जगह जमीन हड़प कर बोल जनका। अच्छा, क्या नाम हो दादा? राकेश यादव। यादव जी, ये जमीन वमीन कब्जा करते थे, कैसे अंदर चले गए? भैया क्या करबो भैया, गलत करे हैं तो गलत भोगी हैं, नसीब हुई भोगी हैं। गलत तो करबे करी नहीं। गलत किए थे। हाँ हैं। हाँ, तो एक ही लोगों के साथ किया, कई लोगों के साथ बहुत गलत कर? जरकिया किए। हाँ, कितने लोगों के साथ गलत किए होंगे? अरे पूरा इलाका है भैया, सच्चाई है। वहाँ ताजंग मामला रहा, वो कुल इसी साला ये का बड़े रहा सार आवे ना पावे का नसीब हुई तो। अच्छा, हाँ, आने ना पाए। आवे ना पाए, काला पानी पहुँच जाए साला। दादा, क्या नाम हुआ? अजय सर, कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं जी। ये कौन सा ग्राम सभा है? ये केराडी ग्राम सभा है। हाँ, तो उस चर्चित भूमाफिया का गांव यही है मतलब? यही है, चिंताराम पांडे यही गांव का है। हाँ, निवासी है। हाँ, तो कितने लोगों को पीड़ित कर रखा है? कितने लोग पीड़ित हैं? बहुत पीड़ित है गांव में, 99% पीड़ित है। 99% पीड़ित। अब कैसा लग रहा है जब वो जेल के अंदर चले गए? अंदर चला गया तो अच्छा ही सबको लग रहा है भाई। हाँ, कि अगर गलत आदमी अंदर गया है तो बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा। तो मतलब जो है इनका खेत जिस तरीके से वो कब्जा किए, 6 महीने से लगातार बेचारे दौड़ रहे थे, आज उनको न्याय मिली कि वो सलाखों के अंदर है? हाँ, उनको न्याय मिल गई, उनको सलाखों के पीछे है। अब उनका जमीन वापस कर दे। हाँ, अच्छा। और तो हाँ, और क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? क्या जानते हैं? कितने लोगों का कब्जा किया? कुछ और भी जान रहे अरे हैं? बहुत आदमी का कब्जा किया है भाई। हमारा भी पैसे खा लिया। 10,000। कितना खाया? 10,000 रुपए खा लिया हमारा। कौन से सन में खाया था? ये है 98 में। 98 में खाया? 98 में खाया। अरे बाप रे बाप। तब से फिर मांगे नहीं, दिया नहीं आपको? नहीं मांगा, हमने कहा बाबा ने खा लेने दो सारे। अच्छा, कभी न कभी तो आए कट। सुने अधिवक्ता भी है? अरे सब कुछ है वो। हाँ, पैसे के लिए कुछ सारा काम कर लेता है वो। हाँ, पीछे से हैंडल पे मरवा लेता है वो। अच्छा। तो मित्रों, इधर भी कुछ लोग हैं। अच्छा भाई, गांव के कुछ बच्चे, चाचा जी हैं। दादा, कौन सा गांव है? केराडी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कृष्ण मोहन पांडे जी के बारे में? उसके बारे में क्या कहा है, बहुत बेईमान आदमी है। बेईमान आदमी है। तो परिणाम तो मिल गया उनको। कहते हैं ईश्वर के घर देर होती है अंधेर नहीं। हाँ, तो हो चाहे उसका पता ही नहीं चाहिए। हाँ, मतलब उसका जो है न्याय हुआ। हिस्सा तो हमारा कब्जा किया। आपका भी कब्जा किए? क्या नाम हुआ आपका? नूर मोहम्मद। तो इसके बारे में आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? कुछ नहीं। हाँ, मतलब जबरदस्ती धमकी देकर कब्जा कर हाँ, लिया। 1 हिस्सा तक जमीन हमारा भी कब्जा किया है। अच्छा,
तो मतलब इनका यही काम है, कहने के लिए तो ये अधिवक्ता है, लेकिन इस तरीके से जमीन कब्जा करते फिर रहे हैं हर जगह। हाँ, वो चौतरा का जमीन है, तो कोनो ऐसा घर नहीं है हमारा उधर। हाँ, लेकिन वो कब्जा कर रखा। जमीन हमारा ही था उधर। अच्छा मित्रों, और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम हुआ? जमील। क्या कुछ कहेंगे चिंताराम पांडे जी के बारे में? कृष्ण मोहन पांडे बताओ तो हमारो सुने, रास्ता वास्ता का भी कोई मामला है, रोक रहे हैं? क्या मामला है? ताजे रखते हैं तो उधर से एक ही दिन में छोड़ते हैं बस, हाँ, बाकी दिन कब्जा कर रखे हैं। बाकी दिन बंद रखते तो आप लोग उस पर कुछ आवाज नहीं उठाए, कोई एप्लीकेशन वगैरह कहीं नहीं दिए? भाई रास्ता सार्वजनिक होता है तो उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? सब प्रधान जाने, बाकी भाई प्रधान जाने, लेकिन आप लोग भी तो ग्राम सभा में रह रहे हैं। प्रधान का तो प्रयास यही है कि सारा कार्य हो। सब खाने वाले लोग आते हैं और अपने एक दिन के लिए खुलवा के चले जाते हैं। अब कैसा लगा जब वो अंदर चले गए सलाखों के पीछे? मजा आ रहा है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं पाप का घड़ा एक दिन फूट ही जाना है। विकास भैया हैं, कैसे हैं विकास भैया? बढ़िया अली भाई, आप कैसे हैं? बढ़िया, मस्त। ये जो अभी इतना बड़ा कार्रवाई थाने से हुआ जी, और इतना चर्चित भूमाफिया, अगर देखा जाए तो रेहरा थाने के अंतर्गत या जिले में इनका नाम शुमार किया जाता था भूमाफिया में, तो ये अंदर गए हैं। क्या कुछ कहिएगा और इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप ही। जैसे कि ये भूमाफिया बिल्कुल सत्य है कि ये भूमाफिया हैं और कई प्रकरण में इनका नाम सामने आ रहा था। जैसे रेहरा में जो मटरू या मुटरू जो भी नाम है, उनके मकान में, हाँ, मुटरू चचा, उनका भी मकान ले लिए हैं, तो 98 का मामला है, 98 का मामला है शायद, और जबरदस्ती रह रहे हैं। एक पकड़ वो हो गया। एक पकड़ आप जो चर्चित इसमें चल रहा है वाले गाँव का, तो यहाँ थाना से लेकर सीओ सर के पास, एसपी महोदय के पास, यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय तक भी ये बहुत ज़बरदस्ती एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ये कहीं सफल नहीं रहे। यहाँ तक मुझे भी नोटिस भेजा था, मानहानि की 5 लाख रुपए की नोटिस मेरे नाम आई थी। मेरी जानकारी में ये आया कि ये थाने पर भी बहुत ज़्यादा दबाव बनवा रहे थे लोकल नेताओं से, लेकिन किसी की चली नहीं है, क्योंकि ये गलत किए थे तो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं आज ये। और एसएचओ सर, सीओ सर, एसपी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रकरण पे? जी 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 बिल्कुल। तो हम तो सुने उनके अगेंस्ट भी जाने वाले थे। उनके अगेंस्ट जाके क्या कर लेंगे? वो पहले यहीं से निपट ले तब वहाँ जाएंगे ना। यहीं पे धराशायी हो गए और गलत किए थे तो सजा भुगतेंगे। जी मित्रों, ये केराडी ग्राम सभा है और ये वही चर्चित भूमाफिया कृष्ण मोहन पांडे उर्फ चिंताराम पांडे का ग्राम सभा। इससे पहले हम इस जो है यादव जी के प्रकरण को, ननकू जी के प्रकरण को पहले भी आप लोगों को दिखा चुके हैं। उस प्रकरण से आक्रोशित होकर वही चिंताराम पांडे मेरे खिलाफ भी 5 लाख की मानहानि की नोटिस भेजते हैं। फिर जो है सूचना विभाग में मेरे खिलाफ एक लेटर जाता है और यहां तक कि सूत्रों की जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ एक अच्छा सा षड्यंत्र रचा जा रहा था। षड्यंत्र ये था कि किसी भी जो है हरिजन की लड़की को ला करके इनके नाम जो है 376 और हरिजन एक्ट की कार्रवाई करवाया जाए, क्योंकि हमारे प्रकरण को उछाल क्यों रहे। यहां तक का षड्यंत्र मेरे खिलाफ, पत्रकारिता के खिलाफ रचा जा चुका था। और कहते हैं ईश्वर के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। आज उसका परिणाम मिला, आज इस परिवार को न्याय मिला। और सबसे बड़ी बात होगी कि अगर हम बात करें पूरे जनपद में इनका नाम एक भूमाफिया में, चर्चित भूमाफिया में शुमार किया जाता है। 1998 का वो सफर था जब इन्होंने भूमाफिया का कार्य स्टार्ट किया। और मुटरू चचा थे जो है रेहरा बाजार के, उनके कहने के अनुसार वहीं से कार्य स्टार्ट करते हैं। और आज 2025 बीत रहा है। आप सोचिए 27 सालों से लगातार यहाँ की जनता को लूट रहे हैं, यहाँ के लोगों को लूट रहे हैं और इस तरीके से लोगों की जमीन को ये हड़प ले रहे हैं। अगर इनसे आप बात कर लिए, इनके पास में 2 घंटे बैठ गए, तो शायद आप कहीं ना कहीं अपनी जमीन को इनको दान में देना आपको पड़ जाएगा। ये स्थिति है। अब आप सोचिए इस तरीके से भूमाफिया पे कार्रवाई हुई है कि पूरा गांव जो है आज इसमें, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में आज जो है खुशी की लहर दौड़ रही है। ये परसों यानी हम 11 मार्च को ये बड़ी कार्रवाई जिले के जो है पुलिस अधीक्षक महोदय विकास कुमार जी की अगुवाई में, और हम बात करें
सीईओ जो यहाँ अंडर ट्रेनिंग सीईओ रह चुके हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, उनके प्रयास से, और अशोक सिंह जी जो थाना प्रभारी हैं, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। शिवलखन भैया हैं, इन सभी के प्रयास से एक बहुत बड़े चर्चित भूमाफिया का आज अंत हो रहा है। उसके खिलाफ जो है इतना बड़ा कार्य हुआ, और इसके लिए मैं इन सब को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप एक बार मैं कहूंगा सम्मानित छायाकार से जिधर भी यहाँ नजर जाएगी, जो लोग भी खड़े हैं, सबके चेहरे पे एक अजीब सी, एक गजब सी मुस्कुराहट है। यहाँ जितने भी लोग आपको दिखेंगे, क्योंकि कोई ऐसा शख्स नहीं है, गांव का 99% लोग उस व्यक्ति से पीड़ित थे। और यहां तक कि मैंने अगर खबर चलाई तो मेरे खिलाफ भी एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा जा चुका था। लेकिन कहते हैं अगर सच कोई बोलता है तो सच का साथ भगवान भी देता है, और आज ईश्वर ने सत्य का साथ दिया है। आप सोचिए, मैं उसी चर्चित भूमाफिया के गांव में, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैं उसी चर्चित भूमाफिया के गांव में हूं, और यहां जितने भी लोग हैं हर कोई उससे पीड़ित था। और आज हर व्यक्तियों के चेहरे पर आपको खुशी नजर आएगी। एक दो ऐसे प्रकरण और भी हैं जिनकी बस कलई खुलने ही वाली है, और मेरे द्वारा ही खुलेगी, ये भी मैं बता दे रहा हूं। कई ऐसे प्रकरण इनके जो है लोग जैसे ही अंदर गए, कई लोगों का मेरे पास कॉल आया है कि भैया हमारा इतना संपत्ति हड़प लिया, भैया हमारा इतना पैसा ले लिया, आज तक नहीं दिया। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जो पूरी तरीके से आज तक वो गुमनामी झेल रहे थे, सामने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि डर था कि अगर मैं सामने आऊंगा तो मैं या तो मार दिया जाऊंगा या कोई मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा के हमारी आवाज को दबाने का प्रयास ये करेगा चर्चित भूमाफिया। लेकिन कहीं ना कहीं आज अंत हुआ है। मैं ईश्वर को भी एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। कहते हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। सेम वही सिचुएशन इस गांव में हुआ है। उसी क्रम में आप देखिए कि इतने दिनों से, आज 27 साल से जो चर्चित भूमाफिया लोगों की जमीन को हड़प रहा था, उसका आज अंत हो रहा है। और इस तरीके से आज वो सलाखों के पीछे है, लोगों में खुशियां हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए, और आप लोग बताइए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बताइए, क्या ऐसे चर्चित भूमाफियाओं के साथ ये सही हुआ है या गलत हुआ है। मित्रों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय। वादी श्री राम कृपाल उर्फ नन्कू, जो कि थाना रेहरा बाजार क्षेत्र का रहने वाला है, उसने मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने बताया कि उसको उसी के क्षेत्र का एक व्यक्ति जिसका नाम है कृष्ण मोहन पांडे, वो लोन दिलाने के नाम पर ले गया और उससे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा लिया। इस पूरे प्रकरण की जांच के बाद मुकदमा पंजीकृत कराया गया, और इसमें कुछ तथ्य इस प्रकार निकल के सामने आए कि ये जो गरीब व्यक्ति है, इसको कृष्ण कुमार पांडे बहकावे में ले गया और बोला कि जो उसका मकान बन रहा था, उसको मकान बनने में पैसे की कमी आ गई थी, तो उसके लिए 2 लाख रुपए का सरकारी लोन दिलवा देगा और उस लोन से उसका मकान बन जाएगा। लेके गया और उसको धोखे में रखते हुए इसने उससे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पूरे ज़मीन का करवा लिया। जो ज़मीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया गया, उस ज़मीन का साइज़ 3 बीघा 4 बिस्वा है, और उसका जो सर्कल रेट है लगभग 10,11,000 रुपये है, और इस पूरे ज़मीन का सौदा 2 लाख रुपए में कागज़ों में दिखाया गया। और ये इसको पता नहीं था, और उसको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए NEFT के माध्यम से, 1 लाख रुपए चेक के माध्यम से वादी श्री राम कृपाल को मिले। और जब 1 लाख जो चेक के माध्यम से मिले, वो कृष्ण मोहन पांडे का ही आदमी उसके साथ बैंक जाकर उस चेक से कैश निकलवाया, और वहाँ धमकी देकर इनसे वहाँ से वो कैश भी छीन लिया गया। और इसके बाद ये लोग चले गए, और इसके बाद इसको कह रहे थे बार बार बैनामा करने के लिए, और विपक्षी पार्टी ने इसमें न्यायालय में भी मुकदमा दायर किया था, और इस पार्टी ने भी बैनामा कैंसलेशन में मुकदमा दायर किया था। इसमें पूरे तथ्यों की जानकारी करते हुए पुलिस ने छानबीन की, तो इसमें पूरा वाकया इस प्रकार निकल के आया। पहले से ही धोखा देने की नीयत से कृष्ण मोहन पांडे ने उस व्यक्ति को लालच देकर फर्जी लोन दिलाने के नाम पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया, और उस एग्रीमेंट के दम पे ये चाहता था कि पूरी ज़मीन उसके अपने नाम बैनामा करवा ले। और इसमें भी जो पैसे दिए गए, उसमें से लाख रुपए उससे छीन लिए गए बैंक में। और इसमें पूरी कार्रवाई करते हुए पुलिस की टीम ने जो धोखाधड़ी करने वाले पूरे गैंग, जिसमें कृष्ण मोहन पांडे उर्फ चिंताराम, दूसरा अरुण यादव, तीसरा विनय चतुर्वेदी और चौथा प्रहलाद वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और इनको
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिन धाराओं में इन्हें अरेस्ट किया गया है उसमें 318(3), 318(4), 352, 351(3), 308(5) और 2 BNS है।